हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WV फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। ठीक है, सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और आपसे बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स से और अपने यदि आपके एल्डर्स हो या फिर यंगर्स हो तो प्लीज़ उन्हें मेरे वीडियोस को शेयर करो, जिससे कि मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिले और मैं भी आगे बढ़ूँ। ओके, सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए आप लोग, प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करें। ओके, चलो बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 17, एक्सरसाइज 17.2, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ओके, तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, पौरसभा के जल प्रदान करने वाले नल से रेहाना का चौबच्चा 30 मिनट्स में भरा जा सकता है। उनके घर के सभी नलों को खोलकर वे 4 घंटे तक उस भरे चौबच्चा के जल से काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, काम कर सकते हैं। किसी दिन यदि जल प्रदान करने वाला नल केवल 25 मिनट तक ही खुला रहे तो उस जल से घर का काम कितने देरी में वो लोग कर पाएंगे, ये हमें हिसाब करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। सो मैंने उस समय नहीं बताया क्योंकि एक ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो मैंने डायरेक्ट 17 चैप्टर स्टार्ट कर दिया। सो आप लोग ध्यान से देखो और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ओके, चलो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 मिनट्स में एक पूरा टैंक को भरा जा सकता है। ठीक है, सिंस इन 30 मिनट, ये मिनट है, म्युनिसिपैलिटी पाइप फिल अप द टैंक कितना फिलअप करता है 30 सेकेंड में, तो एक टैंक फिलअप करता है। ठीक है, सो 1 मिनट में, यहाँ पे कॉमा है, 1 मिनट में म्युनिसिपैलिटी पाइप कितना टैंक को फिलअप करेगा, तो 1/30 पार्ट्स को टैंक 1/30 पार्ट्स टैंक को फिलअप करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार देखो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि 25 मिनट्स में यदि सिर्फ 25 मिनट से खुला रहे तो कितना देर तक भरा जा सकता है। पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद ये 4 घंटा वाला जो है वो काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो इन, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन, 25 मिनट्स में म्युनिसिपैलिटी पाइप टैंक को कितना तक भर सकता है, दैट इज़ 1/30 इंटू 25। देखो 5 से कट रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया हमारा 5/6 पार्ट, टैंक के 5/6 पार्ट को ही 25 मिनट में भरा जा सकता है। उसके बाद यहाँ अब क्वेश्चन देखो कि सभी नलों को यदि खोल दिया जाए तो 4 घंटे में चौबच्चा का पानी मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब है कि पूरा 4 घंटे तक उससे काम किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ इन मैथमेटिकल लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक, या सिर्फ टैंक भी लिख सकते हैं, कुछ भी, पार्ट ऑफ टैंक या टैंक। ओके, और यहाँ पे टाइम लिखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो पार्ट ऑफ टैंक यानी कि पहले हमारा एक टैंक था तो कितना टाइम लगता था, यहाँ पे 4 घंटा लगता था। ठीक है, यहाँ पे और मैं लिख दे रही हूँ, 4 घंटा एक टंकी यदि पूरा भरा हुआ टंकी रहता था तो 4 घंटा तक वो पानी चलता था। ठीक है, अब यदि हमारा 5/6 यानी एक दिन का जो 25 मिनट तक ही टंकी में पानी आया, यानी 5/6 पार्ट ही उसका भरा है, तो हम यहाँ पे उसका निकालेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे 5/6 यदि पार्ट टंकी का यदि भरा रहे तो कितना टाइम तक वो पानी चल सकता है, ये हम निकालेंगे। यहाँ देखो पहले एक पार्ट है, ठीक है, यानी ये एक टंकी है तो 4 घंटा लग रहा है। जब 5/6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जब ये कम होगा तो ऑब्वियसली टाइम भी कम होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, इफ़ लिखेंगे, इफ़ पार्ट ऑफ टैंक डिक्रीज
part of tank decrease, then time will decrease, time भी decrease करेगा. So it is directly proportional, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट टाइम टेकन इक्वल टू टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना देर में ये हो रहा है, कंज्यूम इक्वल टू एक्स. सो 4/x हो गया, और इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे, यानी 1/5/6, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x इंटू यहाँ पे देखो 4 इंटू 5/6 होगा, वैसे का वैसे ही रह रहा है, कोई पलटा पलटी नहीं हो रहा है. ओके, सो सॉरी, यहाँ पे x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू 4 इंटू 5/6. सो x इक्वल टू यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 3, यानी कि यहाँ पे आया 10/3. दैट इज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 होल 1/3 आवर्स, ठीक है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे with that water they can walk, यहाँ दे है, they can walk, वे लोग काम कर सकते हैं उस पानी से, इक्वल टू कितना घंटा काम कर सकते हैं, 3.1/3 घंटा, यानी 3 होल 1/3 आवर्स. ओके, दैट इज़ द आंसर. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आता है, सो इसे आप लोग स्टार मार्क लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी काम को रमा और रोहित 20 दिन में करते हैं, ठीक है. यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ है रोहित और सबा 15 डेज में, और रमा और सबा करते हैं 20 डेज में, यानी तीनों का, एक रमा और रोहित है, दूसरे में रोहित और सबा है, और तीसरे में रमा और सबा है, 20 डेज में काम करते हैं. पहले 20, देन 15, देन 20. हिसाब करके देखिए कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं. रमा, रोहित और सबा तीनों अलग अलग यदि काम करें तो कितने दिनों में काम कर पाएंगे. बहुत ही आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सो मैं ये सब में स्टार मार्क लगा दे रही हूँ, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो बनाते हैं. पहले हमें क्या लिखना होगा, लिखेंगे कि रोहित पहले है, रमा, सिंस रमा एंड रोहित, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, रमा और रोहित है, ठीक है. सो रमा एंड रोहित टेक 20 days टू कंप्लीट. एक काम करने में रोहित और रमा दोनों 20 दिन लगाते हैं, मतलब कहने का मतलब है रोहित और रमा 20 दिन लगाते हैं कंप्लीट इक्वल टू 1 वर्क. ओके, इक्वल टू 1 वर्क. सो रोहित और रमा काम एक दिन में कितना करेंगे, 1/20 वर्क. ओके, पार्ट हुआ, पार्ट ऑफ वर्क. ओके, अब इसी तरह से हम निकालेंगे रोहित और सबा का. सिंस रोहित एंड सबा टेक कितना दिन है, 15 डेज. 15 डेज टू कंप्लीट इक्वल टू क्या, कितना वर्क, इक्वल टू 1 वर्क. सो रोहित और सबा एक दिन में कितना काम करेंगे, दैट इज 1/15 वर्क या पार्ट वर्क, ठीक है. लास्ट है रोहित, नहीं, रमा और सबा है, ठीक है. रमा एंड सबा टेक 20 डेज. ओके, 20 डेज है, 20 डेज टू कंप्लीट, यहाँ सॉरी, कंप्लीट इक्वल टू 1 वर्क. सो रमा और सबा यदि एक दिन काम करे तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 1/20 पार्ट ऑफ वर्क. ओके, ये हो गया तीनों का. अब हम निकालेंगे यदि तीनों एक साथ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे. सो
अब देखो तीनों यदि एक साथ यहाँ पे करेंगे, नाम एक ही है, रमा रोहित, 3 आदमी हैं, लेकिन कभी एक साथ रमा रोहित रह रहे हैं, कभी रोहित सबा रह रहे हैं, और कभी रमा और सबा, यानी पहले रमा रोहित, रमा और रोहित, उसके बाद फिर रोहित सबा के साथ काम करता है, फिर सबा रमा के साथ काम करती है। तो सर्कल वाइज ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 3 आदमी हैं और तीनों का अलग अलग हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो रमा और रोहित है, रमा रोहित कितना काम करते हैं 1/20 एक दिन में, रोहित और सबा एक दिन में 1/15, और सबा और रमा एक दिन में 1/20। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों, मतलब नाम तो 2 बार आ रहा है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू रोहित प्लस रमा, पहले रमा नाम है सो रमा पहले लिखा जाएगा, रोहित प्लस रमा, रोहित प्लस सबा इक्वल टू एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, तो ये हमें लिखना होगा। ओके, सो कैन डू इक्वल टू 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ओके, ये क्या है, काम है, पार्ट ऑफ वर्क इन कितना दिन में, 1 डे, एक दिन में, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, 60 आएगा, ठीक है। सो यहाँ 3 4 3 दैट इज आया 10/60। सो यहाँ पे आ गया 1/6, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 1/6 पार्ट। यदि तीनों मिलकर काम करें तो 1/6 पार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना यहाँ 2 है। यदि अब सिर्फ तीनों, अब यहाँ पे 2 इंटू था, ठीक है, अब सिर्फ रमा प्लस रोहित तीनों एक साथ यदि मिल के काम करें तो अब 2 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इक्वल टू 6 इंटू ये वाला 2 मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, दैट इज 1/12 पार्ट ऑफ वर्क। यदि रोहित रमा और सबा एक साथ काम करें तो 1/12 भाग ही काम कर पाएंगे, ठीक है, एक दिन में। हाँ, यहाँ पे एक दिन का निकाला जा रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तीनों अलग अलग यदि काम करें तो कितना काम कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन यही था कि तीनों यदि हिसाब करके देखो, तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका निकालेंगे हम। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 1/12 पार्ट ऑफ वर्क completed by 3 of them इक्वल टू कितना दिन में, एक दिन में, ठीक है। सो यदि एक पार्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/1/12 दैट इज 12 डेज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यानी इसमें जो पूछा था कि तीनों यदि साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो ये हो गया हमारा 1 नंबर। अब हम निकालेंगे कि तीनों यदि अलग अलग काम करें तो कितना करेंगे। अब यहाँ देखो आप लोग कि तीनों यदि साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ 12 डेज में निकल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम रोहित रमा का निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि तीनों का यदि 12 दिन लग रहा है तो यहाँ देखो रोहित और रमा का, जैसे पहले मैंने यहाँ पे किया है, रोहित और रमा का कितना काम हो रहा है एक दिन में, तो 1/20 हो रहा है। यहाँ भी एक दिन का तीनों का काम कितना है, तो 1/12 पार्ट है, ठीक है। सो हम यहाँ से यदि रोहित रमा को माइनस कर देंगे तो हमारा सबा का निकल जाएगा। उसी तरह रोहित और सबा का यदि माइनस करेंगे तो किसका निकलेगा, रमा का निकल जाएगा, और रमा और सबा का इसमें से माइनस करेंगे तो रोहित का निकल जाएगा। तो वैसे ही हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इतना दूर तक आप लोग देख लो, उसके बाद मैं इसको मिटा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रमा रोहित और सबा तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 1/12। रमा और रोहित का कितना था एक दिन का काम, 1/20। तो रमा और रोहित से ये टोटल में से माइनस कर देंगे रमा और रोहित को, तो हम सबा निकाल सकते हैं। सो हम लिखेंगे सबा कैन कंप्लीट इक्वल टू 1/12 माइनस
देखो रमा और रोहित का ये वाला माइनस कर रही हूँ तो मेरा सबा का निकलेगा, क्योंकि इसमें सबा नहीं है, सो सबा का इसमें से निकल जाएगा -1/20। ओके, तो ये होगा हमारा पार्ट ऑफ वर्क। पार्ट ऑफ वर्क होगा इतना दूर से। सो यहाँ हम एलसीएम लेंगे 60, 12 5 दैट इज़ 5 और इधर हो गया 3, 2/60 पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2/60 पार्ट completed by सबा इक्वल टू कितना दिन में, एक दिन में। ठीक है, सो यदि एक पार्ट यानी एक काम यदि कंप्लीट करना हो तो कितना दिन में करेगी, तो ये पलट जाएगा, यानी ऐसे होगा 1/2/60 दैट इज़ 60/2। सो यहाँ से कट जाएगा, आया 30। सो सबा का कितना आ गया, 30 डेज। ये हो गया सबा का। अब उसी तरह से हमें निकालना है, अब रोहित और सबा को यदि मैं माइनस करूं तो रमा का निकल जाएगा। सो हम यहाँ से अब रोहित और सबा को माइनस कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ रोहित कैन डू इक्वल टू 1/12 माइनस, देखो रोहित और सबा ये वाला है 1/15, सो -1/15। ओके, सो हम यहाँ से अब इसको माइनस करेंगे। अच्छा, रोहित और सबा का मैं माइनस कर रही हूँ तो रमा का निकलेगा। सॉरी, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ रमा होगा क्योंकि हम रोहित और सबा को इसमें से माइनस कर रहे हैं, रोहित और सबा, तो रमा निकलेगी। ठीक है, सो रमा कैन डू इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 60। ठीक है, सो 5 और यहाँ पे हो गया 4, सो 2/60 इतना हुआ 1/16, सॉरी 1/60। ये पार्ट ऑफ वर्क हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है सबा के लिए वैसे ही रमा के लिए भी लिखना होगा, यानी रमा यहाँ कर दे रही हूँ 1/60 सिंस 1/60 पार्ट ऑफ वर्क डन इक्वल टू 1 डे। ओके, सो 1 पार्ट कितना दिन में होगा, 1/1/60 दैट इज 60 डेज। ये हो गया हमारा रमा का। अब इसी तरह से हम निकालेंगे, अब रमा और रोहित निकल गया है तो उसमें से हम रोहित नहीं निकला है, रमा और सबा निकल गया, अब रोहित का हम निकालेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब सबा और रमा को माइनस करेंगे तो रोहित का निकल जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे रोहित कैन डू इक्वल टू 1/12 माइनस रमा और सबा दैट इज़ 1/20। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से 60 होगा। सो 5 और इधर हो गया 3 दैट इज़ 2/60 पार्ट ऑफ वर्क। सो लिखेंगे सिंस 2/60 पार्ट completed by रोहित इक्वल टू 1 डे। एक दिन में रोहित का इतना पार्ट कंप्लीट हो रहा है काम का, पार्ट ऑफ वर्क यहाँ पे लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ वर्क। सो 1 में कितना होगा 1/2/60 दैट इज 60/2। सो यहाँ हो गया 30 इक्वल टू 30 डेज। तो तीनों का हमारा निकल गया। रोहित का, रमा का निकला 60 डेज। सो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या था कि यदि तीनों अलग अलग काम करें तो कितना दिन लगेगा। सो हम यहाँ लिखेंगे सो रमा कैन complete work alone
इक्वल टू 60 डेज। ठीक है, अब रोहित का लिखेंगे, रोहित कैन कंप्लीट वर्क अलोन इक्वल टू, रोहित का कितना निकला 30 डेज, और साबा कैन कंप्लीट वर्क इक्वल टू 30 डेज। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान था, बस इसमें से माइनस कर देना था। इतना इजी तो इसमें से और कोई नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सो गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।